कभी कभी हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब ना ही मिले तो अच्छा है। आज का इंसिडेंट भी कुछ ऐसे ही सवाल से शुरू होता है। एक सवाल जो अतुल ने अपने ससुर जी से पूछा। अतुल की पत्नी रति, जिस पर आए दिन कुछ अजीब हमले होते थे, ऐसी चीजें जो मेडिकल साइंस के परे थी। परेशान होकर अतुल ने आखिर पूछ ही लिया, पापा, रति के साथ ये सब शुरू कैसे हुआ? बस वही एक पल था और ससुर जी की आंखों में जो डर अतुल ने देखा, वो उसने आज तक नहीं देखा था। फिर ससुर जी ने जो बताया वो सुनकर शायद आज रात आपको भी नींद ना आए। कहानी पीछे जाती है जब रति स्कूल में पढ़ती थी। गांव का माहौल था, कच्चे रास्ते और पुरानी हवेलियां। रति अपनी सहेलियों के साथ अक्सर खेलने जाती थी, लेकिन गांव का एक ऐसा हिस्सा था जहां दिन में भी सन्नाटा रहता था। वहां कोई नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे वहां जिन रहते हैं, और अगर वो जिन किसी इंसान को पसंद कर ले तो मरते दम तक उसके साथ रहते हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। एक दोपहर ऐसे ही खेलते खेलते रति और उसके फ्रेंड्स की बॉल उस वीराने में चली गई। रति अनजाने में उस बाउंड्री को क्रॉस कर गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, हवा बदल गई। एक अजीब सी ठंडक और एक भारी भारी सा एहसास। रति वहां खड़ी थी और अचानक वो बेहोश हो गई। उसकी सहेलियां डर के मारे भाग गई और सीधे रति के घर पहुंची। रति के पिता सब काम छोड़कर भागे। जब वो वहां पहुंचे तो सीन कुछ और ही था। रति जो बेहोश थी, अब वो जमीन पर बैठी हुई थी और वो हंस रही थी। ससुर जी ने बताया, मैं डरते हुए उसके पास गया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, एक बहुत ही तेज खुशबू आई। किसी इत्र की खुशबू, इतनी तेज कि मेरा सर घूमने लगा, जैसे कोई नशा सा चढ़ गया हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। कि मेरी बेटी रति तो नहीं है। किसी तरह ससुर जी रति को घर तो ले आए। सोचा शायद थकान होगी, लेकिन वो रात उस परिवार की जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा हुआ, रति का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें अजीब तरीके से बड़ी हो गई। वो बिना पलके झपकाए बस घूरे जा रहे थे। अगर कोई कुछ बोलता तो वो किसी जानवर की तरह गुर्राती। ससुर जी ने बताया, कभी कभी वो अपनी जीभ इतनी लंबी निकाल लेती थी जो इंसानों के लिए नामुमकिन है, और कभी जमीन पर अपनी कोहनियां मारने लगती। टक टक टक। ये सब देखकर घर वालों की हालत खराब थी। पड़ोस से एक महिला को बुलाया गया जो झाड़ फूक करती थी। वो आई, उसने रति को देखा और सिर्फ 5 मिनट में उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए। बोली, भाई साहब, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये 100 साल पुराना जिन है। ये वही है जिसने पड़ोस के गांव में एक आदमी को पजेस किया था, और उस आदमी ने अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर डाला। मैं इससे पंगा नहीं ले सकती। ये सुनकर ससुर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत वहां से भाग गई और वो पूरी रात उस खतरनाक जिन के साथ उन्हें अकेले काटनी पड़ी। सुबह होते ही ससुर जी और उनके भाई ने हर जगह फोन घुमाया। तांत्रिक, ओझा, भगत, बाबा, सबसे बात की, लेकिन जिनका नाम सुनते ही सब मना कर देते थे। शाम के 8 बज चुके थे। उम्मीद टूटती जा रही थी। तभी पड़ोस का एक लड़का एक मौलवी को लेकर आया। ये मौलवी थोड़े अलग थे। उन्हें बड़ा घमंड था अपने इल्म पर। आते ही बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अरे जिन क्या चीज है, मैं अभी इसे काबू कर लूंगा।
ये मेरे लिए पानी भरने का काम करेगा। परिवार को लगा, चलो कोई तो है जिसे डर नहीं लगता जिन से। रति को लाया गया। मौलवी को देखते ही रति यानी वो जिन एक मर्दाना आवाज में जोर से हंसा। मौलवी ने गुस्से में आकर रति के बाल पकड़े और अपनी झाड़ू से उस पर वार करने लगा। बोला, बोल, क्यों आया है इस बच्चे के शरीर में? कुछ देर तक तो रति हंसती रही। फिर अचानक रति ने मौलवी का हाथ पकड़ा। एक झटके में उसने मौलवी को उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसने मौलवी की गर्दन पकड़ ली। वो छोटी सी बच्ची, उसमें इतनी ताकत जाने कहां से आ गई कि 3-4 लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। मौलवी के मुंह से झाग निकलने लगा। अचानक उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगी। ससुर जी रति के पैरों में गिर गए, रोने लगे। छोड़ दो इसे, माफ कर दो। शायद उस वक्त उस जिन को तरस आ गया या जाने क्या बदल गया। उसने मौलवी को छोड़ दिया और रति वहां से अंदर चली गई। मौलवी उठा और बिना एक शब्द बोले सर झुकाकर वहां से भाग गया। उस दिन समझ आ गया था, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अब मामला और बिगड़ने लगा। रात को रति चुपचाप छत पर जाती, वहां एक कपड़ा बिछाती और नमाज पढ़ने लगती। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती थी, क्योंकि रति को नमाज आती ही नहीं थी। किसी ने कहा, ये जिन अपना पक्का घर बना रहा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये रति को कभी नहीं छोड़ेगा। कई हफ्ते बीत गए। ससुर जी मंदिर जाते, दुआएं करते। फिर एक दिन उनके साले साहब एक शख्स को लेकर आए। नाम था दयाल। दयाल कोई प्रोफेशनल तांत्रिक नहीं था। वो एक नेक इंसान था जिसे बचपन से कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। उसने आते ही कहा, मैं पैसे नहीं लेता, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा। दयाल रति के पास बैठा, बिना शोर मचाए बस कुछ मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे रति का शरीर हिलने लगा। जिनने बात करना शुरू किया। दयाल ने पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? जिन बोला, बहुत सालों बाद मुझे कोई इतना पवित्र और मासूम शरीर मिला है। मेरा मन ललचा गया। अब ये मेरा घर है। तब दयाल ने जोर दिया कि उसे जाना होगा। तो जिन हंसने लगा, तेरे जैसे बहुत आए। अगर तूने अपने मंत्र नहीं रोके तो मैं इस लड़की को अभी मार दूंगा। दयाल समझ गया कि जबरदस्ती करने से रति की जान को खतरा है। उसने ससुर जी से कहा, मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं कल रात पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। वो 24 घंटे उस घर के लिए नर्क से कम नहीं थे। जिनको पता चल गया था कि उसका वक्त आ रहा है। सुबह होते ही रसोई में सारे बर्तन फेंकने लगा। गली में जो लोग जा रहे थे उन पर गर्म उबलता हुआ पानी फेंकने लगा। रति अपने नाखूनों से दीवारों को कुरेदने लगी। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। जब रति के भाई ने उसे रोकना चाहा तो रति ने चाकू उठा लिया और अपने हाथ पर वार करने लगी। पूरे परिवार ने मिलकर उसे पकड़ा, गंगा जल छिड़का। तब जाके वो थोड़ी शांत हुई। शाम हुई और दयाल वापस आया। आते ही दयाल ने खुलासा किया कि ये जिन असल में है कौन, और ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दयाल ने कहा, ये बिलाल कसाई है। सालों पहले गांव के बाहर वाले स्लॉटर हाउस में काम किया करता था। एक दिन मालिक ने इसे बेइज्जत करके निकाल दिया। बदला लेने के लिए बिलाल ने उस रात मालिक के पूरे परिवार को गला रेत कर मार डाला। सिर्फ मारा ही नहीं, उन सबकी लाशों को अपनी बैलगाड़ी में डाला और पूरी रात बैठकर उनके टुकड़े टुकड़े करते रहा। जब सुबह लोगों को पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और पत्थरों से मार मार कर वहीं खत्म कर दिया। तब से वो कसाई जिन बनकर वहीं भटक रहा था और अब वो रति के अंदर था। दयाल ने रति को लाल कपड़े पे बिठाया। मंत्र शुरू हुए। जिन चीखने लगा। इस बार जिन रति के शरीर से निकलकर हमला करने लगा।
ससुर जी को पीटने लगा। रति की माँ को बालों से घसीटने लगा, लेकिन हिम्मत करके सबने रति को पकड़ लिया और उस कपड़े पे लिटा दिया। दयाल ने तुरंत भभूत निकाली और रति के माथे और हाथ पैरों पे रगड़ दी। तभी कमरे में धुआं सा उठा, काला धुआं। एक आवाज गूंजी, दयाल, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जब भी तेरा ये सुरक्षा कवच टूटेगा, मैं वापस आऊंगा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रति बेहोश हो गई। जब होश आया, उसे कुछ याद नहीं था। ससुर जी ने अपनी बात खत्म करते हुए अतुल की तरफ देखा और कहा, बेटा, तब से लेके आज तक हर दिवाली, हर होली पर हम रति का सुरक्षा कवच बनवाते रहते हैं, ताकि वो जिन रति से दूर रहे। लेकिन अतुल, तुम्हारी जिद की वजह से हमने पिछले महीने वो पूजा नहीं करवाई। तुमने कहा ये सब अंधविश्वास है और वो कवच टूट गया और इसलिए वो वापस आ गया है। अतुल सुन रह गया। उसकी एक गलती की वजह से रति की जान पर बनाई थी। आज रति की हालत ये है कि उसे लोहे की जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है। वो ना कुछ बोलती है और ना किसी को पहचानती है। बस दिन भर दीवारों को घूरती रहती है और इंतजार करती है अंधेरा होने का। अतुल और उसका परिवार आज भी दयाल या दयाल जैसे किसी की तलाश में है, जो शायद इस जिन को दोबारा रति के शरीर से निकाल सके। लेकिन तब तक रति के अंदर वो जिन आज भी जिंदा है। क्या आप मानते हैं कि पुरानी हवेलियों और वीरानों में आज भी ऐसे साए होते हैं? कमेंट करके जरूर बताना।